हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल मीरज। सो मैं आपको पढ़ाने आई हूँ। आपका है जो ये चैप्टर कौन सा है, पीरियोडिक टेबल। तो इसमें जो जो मैंने हाईलाइट कर रखा है उसको आपको रीड करना है, देन बाकी और कुछ भी रीड नहीं करना है, ठीक है। वही चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए, इसमें आप पहले देखोगे कि क्लासीफाई कैसे हुए थे एलिमेंट्स। तो आपको याद रखना है कि 1800 में आपके ओनली 31 एलिमेंट थे जो नोन थे, और फिर 1885 में 1865 में सॉरी, नंबर ऑफ आइडेंटिफाइड एलिमेंट हैज़ मोर देन डबल हो गए। फिर 31 से आपके 63 हो गए। देन एट प्रेजेंट अभी क्या है, 114 एलिमेंट आर नोन है। ऑफ देम द रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स आर मेड मैन मेड है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये सारी एनसीईआरटी है, रिसेंट वाली एनसीईआरटी है जो अभी अपडेट हुई है न्यू 2024 के लिए, तो वो वाली एनसीईआरटी है, ठीक है, याद रखना आप। और रिसेंट डिस्कवर कुछ हैं आपके मैन मेड हैं वो, और इफर्ट टू सिंथेसिस न्यू एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ ये चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। फिर आपकी जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल कैसे क्लासिफिकेशन हुआ, तो वो बताना है आपको। तो डोवेनियर थे जिन्होंने 1800 में क्या किया था, ट्रायड रूल बताया था। कि ट्रायड रूल किसने दिया था, ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि ट्रायड रूल किसने दिया था। तो ट्रायड रूल किसने दिया था, डोवेनियर ने दिया था। किस में दिया था, 1800 में दिया था। फिर देखिए, थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब है तो इसमें देख लो, आप थोड़ा समझ लो क्या कह रहा है ये कह रहे हैं कि उन्होंने देखो लिथियम सोडियम पोटेशियम, उन्होंने बताया कि लिथियम और पोटेशियम का आपको जोड़ना है, ठीक है। सबसे पहले आप लिथियम और पोटेशियम को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 7+39/2, इसको हाफ कर देना है तो आपका 23 के लगभग आ जाएगा, ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने बताया था कि सारे जो आपके एलिमेंट हैं जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम, अगर आपको फर्स्ट वाले को और तीसरे वाले को अगर आप जोड़ते हो तो उसके जो बीच वाला एलिमेंट है उसका हाफ आ जाता है, ऐसे उन्होंने बताया। लेकिन ये फेल हो गया आगे चल के, ठीक है, इनका ट्रायल रूल फेल हो गया। लेकिन ये याद रखना है कि जो डोवेनियर थे उन्होंने क्या रूल दिया था, तो वो था उनका ट्रायल रूल, ठीक है, बताया था उसके बारे में। लॉ ऑफ ट्रायड ये अपना मैंने आपको बता दिया है। तो उन्होंने क्या किया था, ही अरेंज द नोन एलिमेंट इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट एंड मेड बाई अ सिलेंड्रिकल टेबल ऑफ एलिमेंट टू डिस्प्ले। तो उन्होंने क्या किया था, मैंने आपको बता दिया कि अरेंज किया था उन्होंने ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेसिस पे, और इन्हें सिलेंड्रिकल टेबल में डिस्प्ले किया था। फिर देखिए, जैसे ये आपको दिख रहा होगा नीचे, तो ये आपके न्यूलैंड ऑक्टेट हैं जिन्होंने सारेगामा के बारे में बताया था। उन्होंने सारेगामा की जैसे चीज़ें बोली थी कि सारेगामा जैसी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी म्यूज़िकल, जो आपका म्यूज़िकल नोट होता है उसके बेसिस पे उन्होंने बताया था, ठीक है। अभी आगे देखें, डिस्प्ले द पीरियोडिक रीअकरेंस ऑफ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और इंग्लिश केमिस्ट थे जो आपके आए थे, कौन से, न्यूलैंड, जिन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था। तो याद रखना है आपको कि लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया था, वो न्यूलैंड ने दिया था। एक बात मैं आपको बता दूं, आप बोलते हो मैं बहुत तेज़ बोलते हो, अगर मैं तेज़ बोलती हूँ आपके अकॉर्डिंग तो आप ऐसा क्या करें, आपकी स्पीड होती है, स्पीड को मैनेज कर लिया करें, तो आप स्लो हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग, बिल्कुल ठीक है। ऐसे आप कर लिया करो क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है बिल्कुल, इसलिए मैं तेज़ तेज़ बोलती हूँ। फिर आपके आए रशियन केमिस्ट जिनका नाम था आपका दिमित्री, जो आपके मेंडलीव हैं वो 1834 से 1907 तक रहे थे। और इन्होंने, और फिर आए और एक और थे जो जर्मन के केमिस्ट थे, ये रशियन केमिस्ट थे और ये आपके जर्मन केमिस्ट थे, कौन थे, लोथर मेयर। तो ये 1830 से 1895 तक रहे। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि वर्किंग इंडिपेंडेंटली, इन्होंने इंडिपेंडेंटली वर्क किया था। और इन्होंने कहा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट इज सिमिलरिटीज अपीयर इन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एट रेगुलर इंटरवल्स। तो इन्होंने क्या बोला, जब हम इंक्रीजिंग देखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर देखते हैं एटॉमिक वेट का और उन चीज़ों का, तो ये सिमिलर प्रॉपर्टीज़ रखते हैं फिजिकल में भी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी। तो ये रेगुलर इंटरवल्स में सिमिलरिटीज़ आ रही थी। लोथर मेयर थे, उन्होंने प्लॉटेड किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को कैसे, एटॉमिक वेट और मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे एंड बॉइलिंग पॉइंट और एटॉमिक वेट के बेसिस पे, ठीक है। तो ये हैं आपके कौन, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल लिया था न्यूलैंड ने, और लोथर मेयर भी थे आपके, तो वो भी आपको याद रखना है। ये सारे आपके एटॉमिक वेट दे रखे हैं और आपके एलिमेंट दे रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे, क्लोजली रिजेंबल थे द मॉडर्न पीरियड टेबल। तो कौन थे क्लोजली रिजेंबल, ये थे आपके लोथर मेयर। लोथर मेयर हैड डेवलप्ड अ टेबल ऑफ एलिमेंट्स दैट क्लोजली रिजेंबल द मॉडर्न पीरियड टेबल। उन्होंने ऐसे अरेंज कर दिया था पीरियड टेबल को, जो आपके लोथर मेयर थे, कि वो क्लोजली रिलेटेबल थी या फिर रिजेंबल थी किससे, मॉडर्न पीरियड टेबल से। हाउएवर हिज वर्क वाज नॉट पब्लिश्ड, लेकिन उनका जो काम था वो पब्लिश नहीं किया गया अंटिल आफ्टर वर्क ऑफ डिमिट्री मेंडलीव, और मेंडलीव के वर्क को पब्लिश कर दिया था। द साइंटिस्ट हु इज़ जनरली क्रिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियड टेबल। तो मॉडर्न पीरियड टेबल जो दी है वो किसने दी है, वो है आपके मेंडलीव, ठीक है, आपको याद रखना है। फिर आगे देखिए, आगे हैं आपके मेंडलीव अरेंज्ड। तो मेंडलीव ने जो
आपकी पीरियोडिक टेबल है उसे अरेंज कैसे किया है वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पे द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेटेड के हिसाब से हम प्रॉपर्टीज़ को पीरियोडिक टेबल में रखते हैं, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को। तो मेंडलीव ने जो अरेंज किया था एलिमेंट्स को वो कैसे किया था, तो हॉरिजेंटली रो और वर्टिकल कॉलम बनाए थे उन्होंने इन अ टेबल इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, किसके ऑर्डर में, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर में, इन सच अ वे दैट द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई द सेम वर्टिकल कॉलम और ग्रुप। अगर कोई सिमिलर प्रॉपर्टीज रखता है कोई एलिमेंट तो उसको हम किस में रखेंगे, सेम वर्टिकल कॉलम में और ग्रुप में रखेंगे उसको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी पढ़ने की हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, जो अंडरलाइन कर दी हैं। आपके पास में केमिस्ट्री, अगर केमिस्ट्री के आपको आपके पास में एनसीईआरटी हो तो आप इन्हें अंडरलाइन कर लें। अगर नहीं भी है तो मैं क्या करूँगी, आपको ये वाली पीडीएफ भेज दूँगी, आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आगे देखिए, आगे इनको इन्होंने ये बताया कि देखिए थोड़ा सा और पढ़ा दे रही हूँ मैं यहाँ से ये देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल में उन्होंने देखा है कि आयोडीन विद लोअर एटॉमिक वेट देन दैट ऑफ टेलुरियम, तो टेलुरियम से आयोडीन का जो एटॉमिक वेट है वो लो है, तो ग्रुप किस में आती है, 6 में आती है। वॉज प्लेस्ड इन ग्रुप 7th, और उसको हमने किस में, ग्रुप 7th में प्लेस कर दिया विथ फ्लोरीन के साथ में, क्लोरीन ब्रोमीन बिकॉज ऑफ सिमिलर ऑफ प्रॉपर्टीज, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ की वजह से उसे हमने 7th ग्रुप में प्लेस कर दिया था, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि उनके जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं, जो आपका टेलुरियम है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ रखता था किसके साथ में, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ में। तो उन्होंने उसको उठा के छठवें पीरियड को उठा के, छठवें ग्रुप का जो एलिमेंट था उसको उठा के उन्होंने किस में रख दिया, 7th में डाल दिया उसको, ठीक है, 7th ग्रुप में डाल दिया उन्होंने। तो आगे देखिए किसने डाला है, ये मेंडलीव ने डाला है, याद रखना है आपको। तो उन्होंने क्या बोला, सम ऑफ द एलिमेंट वर स्टिल अनडिस्कवर्ड, तो आपके कुछ एलिमेंट्स थे जो बिल्कुल स्टिल अनडिस्कवर्ड थे एंड देयरफॉर लेफ्ट सेवरल गैप्स इन द टेबल। तो उन्होंने क्या किया, जो मेंडलीव उन्होंने बोला कि कुछ एलिमेंट है जो अनडिस्कवर्ड है, तो उन्होंने उनके लिए टेबल में एक गैप छोड़ा। फॉर एग्जाम्पल बोथ गैलियम जर्मेनियम, जो गैलियम और जर्मेनियम है वर अननोन एट द टाइम मेंडलीव पब्लिश्ड हिज पीरियड टेबल। उस टाइम पे जब मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल को पब्लिश किया था, उस टाइम पे गैलियम और जर्मेनियम अननोन थे, तो उनके लिए उन्होंने एक जगह छोड़ी, ही लेफ्ट द गैप अंडर एल्यूमिनियम एंड अ गैप अंडर सिलिकॉन के नीचे, ठीक है। सो आप जब देखोगे किसको, ग्रुप आपका जो ग्रुप है, क्या है ग्रुप, जब आप ग्रुप देखोगे 13 और 14, मतलब पी ब्लॉक में जाएंगे तो ग्रुप उसमें 13 और 14 देखेंगे, तो आप एक सीक्वेंस देखेंगे 13 और 14 में, जैसे आपका बोरोन है, फिर एल्यूमिनियम है, तो बैंगन आलू गाजर इन थैला, तो बोरोन और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम है, देन आपका सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम है, ओके। अब ग्रुप नंबर 14 जब आप देखेंगे तो आप कार्बन और सिलिकॉन के नीचे आप जर्मेनियम देखेंगे। तो वही कहने की बात कर रहे हैं वो, कि उन्होंने जो बोरोन और एल्यूमिनियम था उसके नीचे एक गैप छोड़ा, जिसमें फर्दर जब डेवलपमेंट हुआ, फर्दर जब उन्होंने मिले वो एलिमेंट जो गैलियम और जर्मेनियम है, तो उन्होंने उस गैप में उन चीज़ों को, उन एलिमेंट्स को रख दिया, ठीक है। तो यही कहने का मकसद है यहाँ पे। और उन एलिमेंट को फिर उन्होंने क्या बोला, एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन। मेंडली प्रिडिक्ट नॉट ओनली द एग्जिस्टेंस ऑफ गैलियम एंड जर्मेनियम बट ऑल्सो डिस्क्राइब्ड सम ऑफ दियर जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और उन्होंने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बताया उनकी, सिर्फ उन्होंने प्रिडिक्ट नहीं किया उन एलिमेंट को सिर्फ, और उनके बारे में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बताया। जैसे इक्का का मतलब होता है नेक्स्ट, एल्यूमिनियम के नेक्स्ट, एल्यूमिनियम के बाद कौन सा गैलियम, कौन सा एलिमेंट आएगा, तो इक्का का मतलब होता है नेक्स्ट, ठीक है, याद रखना है आपको। फिर कुछ चीज़ें थी जो पब्लिश की थी किसने, देखिए यहाँ पे देख लीजिए कुछ, कि जो पीरियड टेबल थी मेंडलीव ने वो 1905 में पब्लिश की थी, याद रखना है आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा कि जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, एटॉमिक वेट है, डेंसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, फार्मूला ऑफ ऑक्साइड है, फार्मूला ऑफ क्लोराइड है, तो उन्होंने ये बताया है एक का सिलिकॉन के बारे में और जर्मेनियम के बारे में और एक का एल्यूमिनियम के बारे में प्रिडिक्ट किया था उन्होंने, ऐसा कि ऐसी कुछ आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, एटॉमिक वेट होता है, डेंसिटी होती है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, फार्मूला ऑफ ऑक्साइड होता है, फार्मूला ऑफ क्लोराइड होता है। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी जिन्होंने उन्होंने बताया था, ऐसी कुछ आपकी गैलियम और जर्मेनियम की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, ओके। देन आगे देखिए, ये तो मैं नहीं देख सकती, देखिए इसमें आप देख लो इसको, तो एज आप देख सकते हो कि 13 और 14 के बारे में बता रही थी मैं, पी ब्लॉक में 13 और 14 ग्रुप के बारे में बता रही थी। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये थोड़ा टेढ़ा है तो आप कर लेना यार अपने फ़ोन को। तो बोरोन और एल्यूमिनियम उसके नेक्स्ट, एक्का का मतलब था नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट उन्होंने गैलियम रख दिया है, यहाँ पे गैप छोड़े हुए थे मेंडलीव ने। और जो 14 ग्रुप है उसमें कार्बन और सिलिकॉन के बाद में उन्होंने जर्मेनियम को रख दिया है। तो ऐसे आपको चीज़ें
याद करनी है, रिकॉल रखनी है कि कैसे क्या हुआ था। तो ये आपका जनरल चैप्टर है, आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। एक और बात बता दूं मैं आपको, यहाँ पे सब कुछ बता दे रही हूँ मैं आपको कि आपके जो ग्रुप होते हैं, ग्रुप कितने होते हैं आपके, ग्रुप आपके होते हैं, देखिए 7 आपके पीरियड होते हैं, पीरियड होते हैं, पीरियड, ठीक है। और 18 आपके ग्रुप होते हैं, आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी एक और चीज़ बता दूं मैं आपको कि आपका जो पीरियड होते हैं वो हॉरिजेंटली अरेंज होते हैं, ठीक है, हॉरिजेंटली अरेंज होते हैं, और जो ग्रुप होते हैं आपके वो आपके वर्टिकली अरेंज होते हैं। जैसे आप अभी जो पढ़ रहे हो ना, इसमें जो पढ़ रहे हो आप, जैसे आप अगर हॉरिजेंटली पढ़ रहे हो, जैसे मतलब फुल स्क्रीन करके पढ़ रहे हो, तो आप अगर आपने फुल स्क्रीन करके रखी हुई है तो आप हॉरिजेंटली पढ़ रहे हो इस चीज़ को। और जब आप शॉर्ट्स वगैरह देखते हो तो वो आपके वर्टिकल सेक्शन होता है। तो वर्टिकली आपके ग्रुप अरेंज है और हॉरिजेंटली आपका क्या है, पीरियड, पीरियड अरेंज है, ठीक है। तो आप आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आपको याद कैसे रखना है कि पीरियड हॉरिजेंटली अरेंज होते हैं और ग्रुप वर्टिकली अरेंज होते हैं। तो एक चीज़ याद रख लो कि पीएच आपने सुना होगा कि आपके स्टमक का पीएच क्या है, ब्लड का पीएच क्या है, यूरिन का पीएच क्या है। तो पीएच से याद रखते हो ना, तो पी और एच, पी फॉर पीरियड और एच फॉर हॉरिजेंटल, ठीक है, याद रखोगे आप इजीली, बहुत ईजी है। फिर देखिए आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो नोटेशन है फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर एलिमेंट्स, तो उसके लिए आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि कुछ चीज़ें हैं जो देखो इम्पोर्टेंट है नीट के हिसाब से, आपके हिसाब से इम्पोर्टेंट है, तो कुछ कह नहीं सकती, लेकिन मैं नीट के पर्पज़ से और एम्स के पर्पज़ से पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है। कि एम्स का अगर नर्सिंग का आप देना चाहते हो एग्ज़ाम, तो उसके हिसाब से भी आप इसको कर लो और आप कोई भी दिक्कत ना हो उसमें आपको, ठीक है, इसलिए पढ़ा रही हूँ मैं। तो उन्होंने कुछ डिजिट बताई IUPAC नोटेशन के बारे में, तो नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट के बारे में। देखो जीरो जैसे है, जीरो को हम निल पढ़ेंगे, जीरो का नेम रखा है निल, 1 का अन रखा है, 2 का वाई रखा है, और 3 का ट्राई रखा है, 4 का क्वाड रखा है, 5 का पेंट रखा है, 6 का हेक्स रखा है, 7 का पेंट, 8 का ऑक्ट और 9 का अन इन, ठीक है। कुछ इसके एब्रीविएशन है, एब्रीविएशन का मतलब होता है कि हम कैसे डिनोट करते हैं। जैसे मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है नीरज, NIRAJ, तो मैं अगर मुझे शॉर्ट में लिखना होगा तो मैं N लिखूंगी, ठीक है। जैसे आपका नाम है, एग्जाम्पल में क्या नाम था, अनामिका, आई थिंक अनामिका था, अंकिता था, हाँ अनामिका या अंकिता ले लो। तो आपका नाम अगर अनामिका या अंकिता है तो उसमें से ए आप लोगे, ये आपका शॉर्ट नाम हो जाएगा, मतलब शॉर्ट नाम मतलब कि एक अक्षर ले लिया तो आपका उसी नाम से रिप्रेजेंट होगा आपका नाम, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल थे वो किसने दिए थे आपको रखना है। तो बोथ अमेरिकन, आपके अमेरिकन सोवियत साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लेम किया था, क्रेडिट दिया था फॉर डिस्कवरिंग एलिमेंट 104 के बाद का, जो 104 के बाद के जो एलिमेंट है उनको नाम दिया था कि उन्हें कैसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो रदरफोर्ड विलियम नेम इट, और सोवेंट नेम्ड कुर्चेवियम, ठीक है। तो कुर्चेवियम, तो ऐसे आपको नाम पढ़ने हैं, याद रखने हैं। देखो आप कैसे पढ़ेंगे कैसे इनको, तो आप ये देख लो यहाँ पे, जैसे कि अब जो 100 से ऊपर आपके नाम है, अब 100, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर अबाउट 100। अगर एटॉमिक नंबर अबव 100 से होता है तो उसे हम कैसे पढ़ेंगे, हमें ये बताना था। तो 101 है, तो मैंने आपको बताया 1 क्या होता है, अन होता है, 0 क्या होता है, निल होता है, और 1 क्या होता है आपका, अन होता है, और EM और जोड़ देते हैं लास्ट में, ठीक है। तो देखो जैसे अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 110 ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है। तो हमने क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले लिखेंगे हम अन, क्योंकि 1 के लिए अन है, फिर 1 के लिए अन है, फिर हमने 1 के लिए अन लिख दिया, 0 के लिए नील है तो हम नील लिख देंगे यहाँ पे, नील, और EM और जोड़ देंगे। तो ये आपका एक एलिमेंट का नाम हो गया, ठीक है। अगर इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अन में से यू निकाल लेंगे, एक और अन में से यू निकाल लेंगे, और जो 0 है उसमें नील है तो नील में से N निकाल लेंगे, तो ये आपका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। अब इसमें 110 आप देख सकते हो, देखो 110 आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 110, देखो अन अन नील और लियम, और यहाँ पे UN, तो ये इन्होंने नाम थे आपके वो दिए थे उन्होंने, ठीक है, याद रखना है आपको। फिर देखिए तो ऐसे ही सारी चीज़ें पढ़नी है और याद रखनी है आपको कैसे कैसे लिखते हैं, और बाकी इनके जो आपके सिंबल हैं वो याद रखने हैं, और जो आपके IUPAC ऑफिशियल नेम है वो आपको याद रखनी है, इसमें ये वाली चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इनके जो IUPAC सिंबल है वो भी याद रखने हैं आपको। तो ये आपके एम्स के हिसाब से और आपकी नीट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अब देखो हो सकता है कि आपको ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है ये, तो इसलिए वो दे सकते हैं कि आपको आपके
आपके जो यूपी नर्सिंग है उसमें भी दे दें, ठीक है। तो हर चीज़ को ना वो मत समझें कि मतलब बहुत कि नहीं देगा, ये नहीं आएगा, ऐसा ना समझें आप, ठीक है। सो एज ऑफ नाउ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर अप टू 118 हैव बीन डिस्कवर्ड। तो 118 से 118 हैं जो आपके एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, ऑफिशियली नेम हो सकता है उनका। ऑल एलिमेंट्स हैव बीन अनाउंस्ड बाय IUPAC नेम उनके, तो सारे IUPAC नेम भी हो चुके हैं। तो आपको याद रखना है कि अभी जो एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में वो 118 एलिमेंट है, ठीक है। बाकी आगे नीचे देखिए क्वेश्चन है एक आपके लिए दे रखा है इसमें NCERT में कि व्हाट वुड बी द IUPAC नेम ऑफ सिंबल फॉर द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर। तो आप याद रखोगे, इसका मैं नाम बता दे रही हूँ। जैसे 1 मीन्स क्या था, अन था, और 2 मीन्स क्या था, 2 मीन्स आपका मुझे लगता है शायद बाई था, आई थिंक बाई था, बाई, ठीक है। और आपका ये तो जीरो तो है ही, नील, और नील है और ईएम और जोड़ना है। सो आपका जो नाम हो जाएगा वो अन बाई नील ईएम हो जाएगा और सिंबल हो जाएगा UBN, UBN। ऐसे आपको पढ़ना है और ऐसे यही क्वेश्चन आएगा, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आपको ज़्यादा टफ क्वेश्चन देंगे नहीं, बिल्कुल यही क्वेश्चन आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। अगर आएगा तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। याद रखना है आपको बस कि ऐसे ही हमें पढ़ा था हमने। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिक टेबल। तो इसमें आपको जब दे रखा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, तो आपको पता है सेल होती हैं, कुछ ऑर्बिट होते हैं, क्वांटम नंबर होते हैं, डिफाइंड होते हैं विद मेन एनर्जीज, उनको हम सेल बोलते हैं। सेल हम किसको बोलते हैं बेसिकली, देखिए यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे, देन ये आपकी सेल होती हैं, इनको हम क्या बोल रहे होते हैं, सेल बोल रहे होते हैं, ठीक है। इनमें हमारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं और जो न्यूक्लियस होता है अंदर उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, याद रखना है आपको, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर देखिए, तो फिर आपके कुछ ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं SPDF, यहाँ पे ये दे रखा है। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डिफरेंट सबसेल्स में हम फिल करते हैं और रेफर करते हैं उनको ऑर्बिट, उनको हम ऑर्बिट बोलते हैं और उन ऑर्बिट को बोलते हैं हम SPDF, जिसमें आपका एलिमेंट रह रहा है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ऑर्बिट, the distribution of electron into orbital of an atom is called electronic configuration। जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिटल में या फिर ऑर्बिट में, ऑर्बिट नहीं है यहाँ पे, ऑर्बिटल में, सॉरी यहाँ पे भी ऑर्बिटल ही था बेटा ऊपर SPDF, तो ऑर्बिटल में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। फिर देखिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन अ पीरियड क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं आपसे कि द पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ n। तो पीरियड क्या करते हैं, पीरियड के लिए हम इंडिकेट करते हैं एन की वैल्यू को फॉर द आउटर मोस्ट और बैलेंस सेल, तो आउटर मोस्ट और बैलेंस सेल के लिए। इन अदर वर्ड्स में सक्सेसिव जो पीरियड होते हैं इन द पीरियड टेबल इज एसोसिएटेड विद द फिलिंग ऑफ नेक्स्ट हायर पीरियड, हायर प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। तो ये आपकी कुछ प्रिंसिपल एनर्जी लेवल होती हैं, जैसे n = 1, n = 2 etc। इट कैन बी रेडियली, जो रेडियली होता है, सीन दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच पीरियड इज ट्वाइस दैन नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। अवेलेबल इन द एनर्जी लेवल दैट द बीइंग फिल्ड। द फर्स्ट पीरियड क्या होगा आपका, n = 1 स्टार्ट विद फिलिंग ऑफ द लोएस्ट लेवल, मतलब 1s। जो अगर हम फर्स्ट पीरियड की बात करेंगे तो वो 1s होगा, जो n = 1 और 1s से हम स्टार्ट कर देंगे। देयरफॉर जो 2 एलिमेंट होंगे आपके, जैसे हाइड्रोजन, तो उसमें 1s हम फिल कर देंगे। जहाँ पे 1 क्या है आपका, n है, यहाँ पे जो 1 है ना बेटा, ये दिख रहा है आपको 1s, तो 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब पीरियड को या फिर नंबर ऑफ एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एंड जो हीलियम होगा 1s2 हो जाएगा, और व्हेन द फर्स्ट सेल क्या होगी, K होगी, इज कम्प्लीटेड। तो इसमें फर्स्ट सेल आपकी कंप्लीट हो जाएगी S। अब सेल के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, जैसे न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस है, इसमें ये एक सेल हो गई, फिर ये एक सेल हो गई, देन और भी आप बना सकते हो, ये भी आपकी सेल ही सेल है, तो ये इनको सेल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो यहाँ से क्या करेंगे, तो इन्हीं को हम बोल देते हैं KLMN, KLMN, ऐसे आपकी सेल के नाम दे दिए हैं उन्होंने, तो आप ऐसे बोल सकते हो KLMN, ठीक है। ABCD भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो आप, तो ऐसे उन्होंने दे रखे हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 1s2, आपको पता है कि जो हीलियम है आपका, हीलियम का सिंबल ये होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ओनली उसके आउटर मोस्ट सेल में,
आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो हमारा जो 2 इलेक्ट्रॉन जब फिल करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, तो 1s2 आएगा। जब 1s2 आएगा तो हम यहाँ पे 1s2 में रख देंगे। तो ये उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट हो गया और उसकी जो सेल है वो भी कंप्लीट हो गई। तो इसी को बोलते हैं फर्स्ट सेल केस इज़ कंप्लीटेड। ठीक है, याद रखना है आपको, ऐसे बता रहा है वो आपको। फिर देखिए, जैसे आपका आप सेकंड पीरियड में जब जाएंगे n इक्वल्स टू 2, स्टार्ट विद लिथियम, वो लिथियम से स्टार्ट हो जाती है। एंड द थर्ड इलेक्ट्रॉन एंटर्स द सेकंड, जो s और वाइटल है उसमें एंटर हो जाता है। ठीक है, द नेक्स्ट एलिमेंट बेरिलियम हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके पास में एंड हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 1s2 2s2। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेरिलियम के पास में, आपको पता है हम सेकंड ग्रुप की बात कर रहे हैं, जो सेकंड ग्रुप है आपका एस ब्लॉक में, उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें जो बेरिलियम है उसका कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है आपका 1s2 2s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ऐसे ही स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट एलिमेंट बोरोन पे आप जब आओगे तो वो 2p और वाइटल है, क्योंकि 2 आपका क्या है, वो नंबर है किसका, सेल का, और नंबर ऑफ एनर्जीज का, और p क्या है आपका, वो आपका ग्रुप है। तो ऑर्बिटल आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन व्हेन एल सेल इज कंप्लीटेड एज नियोन। जब एल सेल कंप्लीट होती है तो किस में चला जाता है, नियोन में चला जाता है। ऐसे याद रखना है आपको। 10 देयर आर 8 एलिमेंट होते हैं इन द सेकंड पीरियड। तो सेकंड पीरियड में आपके 8 एलिमेंट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आप एस ब्लॉक में जब जाएंगे तो फर्स्ट ग्रुप है और सेकंड ग्रुप है। तो सेकंड ग्रुप में आपके 8 क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, तो थर्ड पीरियड क्या होगा आपका, वो होगा n इक्वल्स टू 3 n इक्वल टू 3। ठीक है, बिगिनस एट सोडियम, सोडियम से वो आपका बिगिन करता है थर्ड पीरियड। ठीक है, याद रखना है आपको। पीरियड तो आपको पता होगा हॉरिजॉन्टली है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन और आपका आर्गन आर्गन। तो ये आपके पीरियड हुए। तो तीसरे पीरियड में आपके कहाँ से स्टार्ट होता है, आपका सोडियम से। एंड द एडिड इलेक्ट्रॉन enters as 3s orbital successively filled with the 3s and 3p orbital gives rise to the third period of 8 elements from sodium टू आर्गन। ये आपकी पीरियड होगा तीसरा पीरियड। मैंने आपको बताया सोडियम टू आर्गन। ठीक है, मैंने पूरा आपको पढ़ के भी दिखा दिया। मतलब आपका एस ग्रुप हो गया, एस ग्रुप के दोनों, एस ब्लॉक के दोनों ग्रुप, और आपके जो पी ब्लॉक के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 पूरे ग्रुप में। ठीक है, तो याद रखना है आपको। फिर आगे देखिए, आगे जब आप देखोगे, जब 3D ट्रांजिशन उसमें पहुंच जाओगे, 3D में 3D ट्रांजिशन सीरीज ऑफ एलिमेंट, दिस स्टार्ट फ्रॉम स्कैंडियम से स्टार्ट होता है। मतलब आपका जो 3D का मतलब हो गया डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और जो डी ब्लॉक होता है वो, उसको हम तीसरे ग्रुप से स्टार्ट होता है वो। तो तीसरे ग्रुप से स्टार्ट होने की वजह से उसको हम 3D सीरीज बोलते हैं उसको। ठीक है, याद रखना है आपको। और इसको हम ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं। ठीक है, आप देखिए अब क्या बोल रहा है, विच हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका 3d1 4s2। द 3 ऑर्बिटल आर फिल्ड एट जिंक, जिंक पे वो फिल्ड हो जाता है। आपको पता है जिंक में, एंड जो लास्ट वाला 12 ग्रुप है उसमें जो लास्ट एलिमेंट है वो जिंक है आपका। तो इसका जो निमोनिक है वो याद करने का ऐसा है, पीरियड वाइज आपको याद रखना है कि साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फे को नी कूजन। तो आपका स्कैंडियम से स्टार्ट होता है और आपका जिंक पे एंड हो जाता है हमारा क्या, डी ब्लॉक। ठीक है, ये आपका मैंने 3D सीरीज का बताया है सीक्वेंस विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जिंक का वो होता है 3d10 4s2। तो फोर्थ पीरियड की जब हम बात करेंगे, एंड्स करता है एट क्रिप्टन पे, वो एंड करता है with the filling up of 4p orbital. Altogether we have 18 elements in this fourth period में। फोर्थ पीरियड में आपको 18 एलिमेंट्स मिल जाएंगे, याद रखना है आपको। ठीक है, फिफ्थ पीरियड की जब हम बात करेंगे तो बिगिन करता है विद रुबिडियम से, वो बिगिन करता है टू सिमिलर टू द फोर्थ पीरियड एंड कंटेन्स द 4D ट्रांजिशन सीरीज स्टार्टिंग विद द यारियम बोल देते हैं उसको। ठीक है, दिस पीरियड एंड करता है, जनून पे एंड करता है विद द फिलिंग अप ऑफ द फिफ्थ पी और वाइटल। द सिक्स पीरियड जो होगा वो आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, कंटिन्यू रहेगा आपका 32 एलिमेंट एंड सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एंटर 6s 4f 5d and 6p orbitals in the order. Filling up of the 4f orbital begins with cerium and ends with the lutetium। तो आप देखो कहाँ से शुरू करोगे इसको, देखो पता है, आप जब एस ब्लॉक में जाएंगे तो एस ब्लॉक में आप 6 ग्रुप पे आओगे, 1 2 3 4 5 6। 6 में जब आप आओगे, किस में,
6 वाले पीरियड में आओगे। जब आप पीरियड वाइज देखना, आप ग्रुप वाइज नहीं देखना, पीरियड वाइज देखोगे तो सीजियम से शुरू होगा ये, ठीक है। सीजियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होगा, 58 है। 58 से आपको शुरू होगा यहाँ से और वो 71 पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना है। तो जब आपको याद रखना है कैसे करोगे, आप पूरा आप गिनोगे, एस ब्लॉक के एलिमेंट भी, डी ब्लॉक के एलिमेंट भी, पी ब्लॉक के एलिमेंट भी, और आप जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन होता है, लेंथेनॉइड 4F, तो उसके एलिमेंट भी आप जब गिनोगे तो आपके 32 एलिमेंट में आपको मिल जाएंगे। जैसे कि देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। देखिए यहाँ से करेंगे आप, यहाँ से देखो 6 पीरियड है ये वाला आपका 6 वाला पीरियड है, ठीक है। यहाँ से आप पूरा गिनेंगे, पूरा पूरा मतलब पूरा ही गिनेंगे, देखो यहाँ तक, देखिए पूरा गिनोगे इसको, ठीक है। पूरा लाइन इसी वाली, आपके पास में आपकी एनसीईआरटी अगर ओपन हो तो देख लेना। तो ये वाली जो 6 वाला पीरियड है वो पूरा गिनेंगे आप, पूरा यहाँ तक, ठीक है। और उसके साथ साथ में ये भी गिनेंगे, तब आपके 32 एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। याद रखना, आप गिन लेना, बहुत ईजी है। आगे देखिए, तो यहाँ तक हमने कर लिया है ये कंप्लीट। जब ये कंप्लीट हो जाता है तो आप देखोगे 71 तक, आप देखोगे 32 आपके एलिमेंट हो जाएंगे, और आपके जो 4F से स्टार्ट हो जाते हैं उसको बोलते हैं हम इनर ट्रांजिशन सीरीज़, मतलब लेंथेनॉइड सीरीज़ भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये 7th पीरियड होता है आपका, सिमिलर टू द एग्जिट 6th पीरियड, और 7th जो पीरियड है वो 6 पीरियड से सिमिलर होता है। तो सक्सेसफुली फिल्ड अप द 7S 5F 6T 7P ऑर्बिटल एंड इंक्लूडेड मोस्ट ऑफ द मैन मेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में इसमें इंक्लूडेड होते हैं। अगर नंबर ऑफ 118 एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर है वो 118 है, विच वुड बिलोंग टू द नोबल गैस फैमिली, तो ये किससे बिलोंग करता है, नोबल फैमिली से बिलोंग करता है। नोबल फैमिली क्या होती है आपकी, वो होती है 18 ग्रुप वाले एलिमेंट सारे आपके नोबल गैसेस हैं, नोबल फैमिली है, आप ये समझ लो। जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ट्रेडोन और ऑस्मियम, जो भी है ये मुझे नहीं पता, ओजी बोल दूंगी मैं। तो ये है फिलिंग अप द 5F ऑर्बिटल से फिल करते हैं आफ्टर एक्टिनियम से 89 से, ठीक है। आफ्टर जो एक्टिनियम है आपका 89 से, उसको हम देखेंगे एक्टिनियम से, जो आपका लेंथनॉइड और एक्टिनॉइड वो होता है ना, कॉन्ट्रैक्शन है, तो वही वाले एक्टिनियम से हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो एक्टिनियम का जो सिंबल होता है वो होता है AC। आपने डी ब्लॉक में आपने देखा होगा लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, तो लेंथेनॉइड का होता है LA और एक्टिनॉइड का AC। तो एक्टिनॉइड से हम स्टार्ट करेंगे, गिव्स द 5F इनर ट्रांजिशन सीरीज नोन एज द एक्टिनॉइड सीरीज, इसी को हम एक्टिनॉइड सीरीज बोलते हैं। The 4F and 5F inner transition series of elements are placed separately in the periodic table to maintain its structure and to preserve the principle of classification by keeping elements with similar properties in a single column। तो इनको हमने नीचे क्यों रखा, इनको नीचे इसलिए रखा क्योंकि पीरियडिक तो बहुत ज़्यादा जो आपकी पीरियोडिक टेबल है वो किताब से बाहर चली जाती, और कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ भी रख रहे थे ये एलिमेंट एक दूसरे से, तो इसलिए उन्होंने नीचे रिप्लेस कर दिया और उन्होंने एक नीचे नया कॉलम बना दिया, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके लिए, हाउ वुड यू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ 18 एलिमेंट्स इन द 5th पीरियड ऑफ द पीरियडिक टेबल। तो आपको कैसे जस्टिफाई करना है वो वाला क्वेश्चन है। तो n इक्वल्स टू आप लिख लोगे यहाँ पे जो भी है अजीमुथल क्वांटम नंबर, और वैसे प्रिंसिपल नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये लिख लिया हमने, बाकी बाद में आपका जो भी है 5th पीरियड वो पूरा मैनेज हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। तो जो ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो ऐसे होता है, एलिमेंट्स इन द सेम वर्टिकल कॉलम, जो सेम वर्टिकल कॉलम होता है, और ग्रुप हैव सिमिलर बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो सेम आपके एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट्स इन द सेम वर्टिकल कॉलम, जो सेम वर्टिकल कॉलम में और सेम ग्रुप में, वो आपके सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रखते हैं। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर ऑर्बिटल एंड सिमिलर प्रॉपर्टीज़। ग्रुप 1 होगा जो आपका एलिमेंट है, जैसे हम ग्रुप 1 बोलते हैं, मतलब एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1A, ग्रुप सेकंड ए, ऐसे 2 ग्रुप हैं आपके। तो ग्रुप 1 है उसको हम एल्कलाइन मेटल बोलते हैं, और सेकंड को एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, याद रखना है आपको, ठीक है। जैसे जब आप एस ब्लॉक में जाओगे, जैसे एस ब्लॉक है आपका, जो ऑर्बिटल है आपका एस ब्लॉक, तो इसमें 2 ग्रुप होते हैं आपके, ठीक है, 2 ग्रुप होते हैं आपके। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट ग्रुप, इसको बोलते हैं सेकंड ग्रुप, मतलब फर्स्ट ए और सेकंड ए।
तो इसको जो बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, इसको एल्कलाई मेटल बोलेंगे, और इसको जो बोलेंगे इसको एल्कलाई अर्थ मेटल बोलते हैं, एल्कलाई अर्थ मेटल। ठीक है, ये बोलते हैं, याद रखना है आपको। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट ही दिया है। फिर देखिए इसमें जो एलिमेंट होते हैं वो देख लीजिए। फर्स्ट में एटॉमिक में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। तो ये आपके एक निमोनिक भी है, हेलिना की तरफ से फरियाद, ऐसे याद रखना है। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने दे रखे हैं, जैसे कैसे देखो 3 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो जब 3 है तो 1s2 से स्टार्ट करेंगे और 2s1 पे वो ख़त्म हो जाएगा, आपको पता है। और आपको एज यू ऑलरेडी नो कि आपका जो 2 होता है वो हीलियम का होता है, कि 1s2 जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हीलियम का होता है। तो 1s2 की जगह पे हम क्या रखेंगे, हीलियम रख देंगे, और रेस्ट ऑफ द जो आउटर ऑर्बिटल होंगे आपके, वो आपके 1s1 बचेंगे। ऐसे ही आपको नीचे करते जाना है, मतलब नियोन जो आपकी नोबल गैसेस हैं उनसे उनको कंपेयर करते जाना है। सेकंड देखिए, सेकंड यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जैसे यहाँ पे कि यहाँ पे जो 11 है, सोडियम का क्या है, एटॉमिक नंबर 11 है। तो हम सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन नंबर लिखते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन नंबर कैसे लिखते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो आउटर मोस्ट जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो एस में जा रहा है, 3s में जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो नियॉन होता है आपका, नोबल गैसेस होती हैं, नियॉन कितना होता है, 10 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10 होता है। तो 10 जितने भी अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो गिनेंगे, तो आपके पास में 2s के पास में इधर है, 2s के पास में इधर है, और 6s के पास में इधर है। तो 2 और 2 और 6 प्लस करके 10 हो गए। 10 की जगह पे हम नियॉन रख देंगे और 3s1 यहाँ पे रख देंगे। ऐसे ही आपके सारे हैं। 19 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिख लिया है। 19 की जगह पे 18 पे आपका, जब आप देखोगे नोबल गैसेस में 18 पे आपका आर्गन आता है। तो 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आ गया आपका आर्गन, और बाकी बचा रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वो आपके लिख दिए इधर 4s1। वैसे ही आपका 37 है Rb, तो उसमें आपके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बनाया हमने, और क्रिप्टन को रख दिया 18 के बाद में। कितना आता है आपका, 18 के बाद में आता है आपका 36। ठीक है, तो 36 की जगह पे हमने 36 जितने भी एलिमेंट है यहाँ पे, यहाँ तक पूरा 36 हो रहा है ये, और 5s1 ऐसे रख दिया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 2 8 8 2 8 8 18, और बाकी आपका 36 54, ऐसे सीक्वेंस होती है सबकी, तो आपको याद रखनी है। ठीक है, ऐसे किया हुआ है उन्होंने। फिर उसके बाद देखिए 10 इट कैन बी सीन दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट है पीरियोडिक डिपेंडेंस होती है अपॉन इट्स एटॉमिक वेट एंड नॉट ऑन रिलेटिव एटॉमिक मास। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है कि एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है, न कि ये रिलेटिव एटॉमिक मास पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट SPDF ब्लॉक। तो ये आप-बाहु बिल्ड अप प्रिंसिपल है, जिसे हम आप-बाहु नियम भी बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, आगे देखिए, द एलिमेंट्स इन वर्टिकल कॉलम, जो वर्टिकल कॉलम है उसको हम पीरियोडिक टेबल में क्या करते हैं, कंस्टिट्यूट ग्रुप ऑफ अ फैमिली एग्जिस्ट सिमिलर बिहेवियर की वजह से। दिस सिमिलरिटी अराइजेज बिकॉज सेम नंबर एंड सेम डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में। क्लासीफाई द एलिमेंट्स इनटू 4 ब्लॉक्स में, तो हमने इनको 4 ब्लॉक में किया। पहला S ब्लॉक है, फिर आपका P ब्लॉक है, D ब्लॉक है, फिर F ब्लॉक है। बी नोटिस टू एक्सेप्शन, हमने कुछ एक्सेप्शन पे नोटिस किए कि स्ट्रिक्टली जो आपका हीलियम है वो क्या करता है, बिलोंग करता है टू द S ब्लॉक से, बट इट जो पोजिशनिंग है इसकी इन द P ब्लॉक along with other group 18 element in justifying because it has a completely filled valence cell 1s2 and as a result exhibits properties characteristic of अदर नोबल गैसेस। तो क्यों रखा इसको यहाँ पे हीलियम को, क्योंकि उसकी जो आउटर मोस्ट सेल थी उसमें सारे आपके इलेक्ट्रॉन थे वो फुल्ली फिल्ड थे, कम्प्लीटली फिल्ड थे, आप ये बोल सकते हो। इसलिए वो जो प्रॉपर्टीज उसकी शो कर रहा था वो नोबल गैसेस से शो कर रहा था, उनकी नोबल गैसेस की, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी वो सिमिलर आ रही थी, तो इसलिए हीलियम को हमने नोबल गैसेस में डाल दिया। ठीक है, याद रखना है आपको। फिर देखिए अदर एक्सेप्शन, एक्सपीरियंस आ जाता है बार बार। अदर जो एक्सेप्शन है वो है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन 1s इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता है। ठीक है, एंड हैंस कैन बी प्लेस्ड इन ग्रुप 1 एल्कलाई मेटल में हमने उसको रखा। इट कैन ऑल्सो गेन an electron to achieve a noble gas arrangement and hence it can behave similar to a group 17 halogen family.
एलिमेंट्स। तो हमने क्या किया, जो आपका पहली एस ब्लॉक में आप जाओगे तो पहला एलिमेंट आपको हाइड्रोजन मिलेगा एस ब्लॉक में, ग्रुप 1 में एल्कलाइ मेटल में, ठीक है, उसको एल्कलाइ मेटल बोलते हैं। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन और अचीव कर ले तो वो नोबल गैसेस को अचीव कर लेगा। नोबल गैसेस में मतलब इलेक्ट्रॉन जो गेन कर लेगा तो अचीव कर लेगा नोबल गैसेस को। तो ये बिहेवियर होने की वजह से, सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखने की वजह से उन्होंने क्या किया, तो वो 17 ग्रुप नंबर है हेलोजन फैमिली में, उसको वैसा ही बिहेव कर रहा था शो, तो 17 ग्रुप जैसा ही। बिकॉज इट इज़ अ स्पेशल केस, ये एक स्पेशल केस है। वी सेल प्लेस हाइड्रोजन सेपरेटली, इसलिए हमने हाइड्रोजन को क्या रखा, सेपरेटली रख दिया, और एट द टॉप ऑफ द पीरियड टेबल, और वो टॉप ऑफ द पीरियड टेबल में डाल दिया उसको। मोर अबाउट दीज एलिमेंट्स के बारे में आप देखेंगे, विल बी डिस्कवर्ड लेटर, हम और लेटर बाद में बात कर लेंगे। द एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। कुछ उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ सिमिलरिटीज़ होती हैं, कुछ एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक साइज होता है, ऐसे हम कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे। तो मैं सोचती हूँ आज के लिए इतना ही रखूँ, बाकी आपका नेक्स्ट लेक्चर जल्दी से आ जाएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।